नमस्ते साथियों, आज के ध्यान में आपका स्वागत है। आज हम कल्पना ध्यान के माध्यम से अपने शरीर को एक स्वस्थ, सुंदर, निरोगी काया में परिवर्तित करेंगे। कल्पना बहुत शक्तिशाली है। कल्पना करना मतलब किसी धारणा में इतने गहरे चले जाना कि वह धारणा ही वास्तविकता बन जाए। एक बार तुम अपनी कल्पना से लयबद्ध हो जाओ तो शरीर भी सक्रिय हो जाता है। कई बार हम केवल कल्पना से ही बहुत से रोग पैदा कर लेते हैं। तुम कल्पना करते हो कि कोई रोग है जो चारों ओर फैला है, संक्रामक है, और तभी तुम ग्रहणशील हो जाते हो। अब पूरी संभावना है कि तुम बीमार पड़ोगे और वह रोग वास्तविक होगा, लेकिन यह कल्पना से ही निर्मित हुआ है। कल्पना एक शक्ति है, ऊर्जा है, और मन उससे चलता है। और जब मन उससे चलता है तो शरीर भी अनुसरण करता है। इसी कल्पना शक्ति का आज के ध्यान में हम प्रयोग करेंगे। चाहे मन का कोई रोग हो या तन का कोई रोग, हर रोग इस ध्यान से ठीक होगा और आप पाएंगे कि एक स्फटिक मणि की तरह आपकी काया कंचनमयी हो गई है। बस ध्यान करते हुए जो भी निर्देश दिए जाएं, उनको ध्यान से सुनकर उसके साथ लयबद्ध होना है, तालबद्ध करना है स्वयं को, एकात्म हो जाना है अपनी कल्पना के साथ। ध्यान के लिए तैयार हो जाएं, एक शांत जगह पर बैठ जाएं। ध्यान करते हुए पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख रहे। जिस जगह पर जिस तरह की कल्पना करने का निर्देश दिया जाए वैसी ही कल्पना करें। दिए गए निर्देशों के अनुसार कल्पना करनी है और मन को उसी जगह एकाग्र व स्थिर रखना है। दिए गए निर्देशों के अनुसार ही ध्यान करना है। ध्यान का आरंभ करते हैं। सबसे पहले एक शांत जगह पर सुखासन में बैठ जाएं, जिस आसन में आपको पूरे ध्यान काल तक हिलना ना पड़े। मन को शांत कर लें। आँखों की पलकों को धीरे से बंद हो जाने दें। मन शांत, श्वास शांत, शरीर शिथिल छोड़ दें। कमर गर्दन सीधी रहे। मुख पर एक सौम्य मुस्कान रहे। अपने ध्यान को अपनी श्वासों पर ले आएं। श्वास शांत और गहरी लेनी है। जब श्वास लें तो पेट फूले और श्वास छोड़ें तो पेट अंदर जाए। ध्यान को नाभि पर ले जाएं। श्वास लेते हुए शरीर के किसी भी हिस्से में तनाव ना हो। श्वास धीरे से लें और धीरे से छोड़ें। 15 से 20 बार ऐसे लंबी गहरी श्वास लेने से मन शांत होने लगेगा। ध्यान के लिए भूमि तैयार होगी। शरीर को बिल्कुल स्थिर व शांत कर लें। अब पूरे ध्यान काल तक, जब तक ध्यान की समाप्ति न हो, आपको आंखें नहीं खोलनी है। अब अपनी प्राकृतिक श्वास पर आ जाएं, सहज श्वास। अब कल्पना करें, बहुत दूर एक मनोरम पर्वत है। उस पर्वत पर एक सुंदर उपवन है। चारों ओर वृक्ष, झरने, सरोवर, जहाँ की शोभा
शब्दों में नहीं कही जा सकती। जैसे वहाँ दिव्य आत्माओं का वास है, जैसे कोई स्वर्ग है। चारों ओर दिव्य प्रकाश बिखर रहा है। इस उपवन में चारों ओर दिव्य औषधि वृक्ष हैं और इन औषधि वृक्षों के बीच आप बैठे हैं। आपके साथ और भी बहुत से व्यक्ति वहाँ पर दिव्य वृक्षों से दिव्य औषधि ग्रहण कर रहे हैं। ये पर्वत दिव्य पर्वत है, दिव्य उपवन है। आप वहाँ वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उस वृक्ष से दिव्य औषधि की किरणें आप पर पड़ रही हैं। उस उपवन में जो हवाएं बह रही हैं, वो हवाएं दिव्य औषधि से युक्त हैं। सभी वृक्ष जैसे कल्प वृक्ष हैं, संजीवनी वृक्ष हैं। बस इस उपवन में स्वयं को खो जाने दें। एक लंबी गहरी श्वास भरें और कल्पना करें, जिस वृक्ष के नीचे आप बैठे हैं, उस वृक्ष की खुशबू में दिव्य औषधि है। जैसे जैसे आप श्वास भर रहे हैं, दिव्य औषधि आपके प्राणों में घुल रही है, आपके रक्त में प्रवाहमान हो रही है। आपके शरीर के अणु अणु में यह औषधि व्याप्त हो रही है। शरीर का कोई भी अंग छूटे नहीं। श्वास के माध्यम से यह संजीवनी आपके भीतर प्रवेश कर रही है। दिव्य वृक्ष की दिव्य किरणों से आपका पूरा शरीर जैसे प्रकंपित हो रहा है। दिव्य औषधि देव आपको स्वस्थ कर रहे हैं, पूर्ण स्वस्थ। इन हवाओं में जो औषधि है, उसको अपनी श्वास के माध्यम से भीतर जाता हुआ अनुभव करें। डीप इनहेल और एक्सहेल। जब आप श्वास छोड़ें तो कल्पना करें कि आपके शरीर में जो भी रोग हैं, विषाणु हैं, वो सब बाहर जा रहे हैं और औषधि आपके भीतर प्रवेश कर रही है। कल्पना करें, जहाँ कहीं भी आपको कोई रोग है, चाहे तन में है या मन में, औषधि वृक्ष से दिव्य किरणें
आपके शरीर के उस हिस्से पर पड़ रही हैं और आपका वो रोग ठीक हो रहा है। उन औषधि किरणों में पावर है उस रोग को हील करने की, ठीक करने की। इस कल्पना में पूरी तरह से डूब जाएं। अब कल्पना करें कि चारों ओर से दिव्य औषधि हवाएं, किरणें आपके शरीर का पूरी तरह से उपचार कर रहे हैं। अब अनुभव करें कि आपका शरीर पूर्ण स्वस्थ हो गया है। स्फटिक मणि की तरह आपकी काया चमकने लगी है। अगर आप किसी और का भी उपचार करना चाहते हैं तो कल्पना करें कि वो व्यक्ति भी आपके साथ दिव्य उपवन में बैठा है और दिव्य औषधि हवाएं, दिव्य किरणें उसे भी उसी तरह स्वस्थ कर रही हैं। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपका मित्र, भाई, बहन, पति, पत्नी, चाहे आपका पुत्र या पुत्री कोई भी हो। कल्पना करें कि वो आपके बराबर में ही बैठा है और दिव्य औषधीय किरणें, दिव्य औषधीय हवाएं और दिव्य औषधि देव सब मिलकर एक साथ उसको हीलिंग दे रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। अब अनुभव करें कि उस उपवन में आपके साथ जो भी आपके मित्र हैं, साथी हैं या जो भी वहाँ बैठे हैं वो सब स्वस्थ हो गए हैं और आप भी स्वस्थ हो गए हैं। ईश्वर ने, परमात्मा ने सबको स्वस्थ कर दिया है। देवों जैसा शरीर आज आपने पा लिया है। स्फटिक मणि की तरह आपका शरीर चमक रहा है। दिव्य औषधि देव के प्रति कृतज्ञता के भाव से भर जाए। आपके आसपास और जितने भी मनुष्य हैं वे सब भी आपकी तरह ठीक हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं। कृतज्ञता के भाव से स्वयं को भरकर परमात्मा का धन्यवाद करें। औषधि देव का धन्यवाद, उन दिव्य औषधि हवाओं का धन्यवाद, इस पूरी सृष्टि, इस पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद, सभी देवी देवताओं का धन्यवाद। अब भावना करें
कि इस पूरे ब्रह्मांड में सभी को संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इस विराट अस्तित्व का धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना कि आपको पूर्ण स्वास्थ्य मिल जाए। इस ब्रह्मांड में, इस जगत में सभी स्वस्थ हों, यही शुभ आकांक्षा और इसी मंगल भावना के साथ धीरे से अपनी आँखों को खोलें, हाथों को खोलें और पैरों को हिलाएं और अपने संसार में वापस आ जाएं।